पाठ 16। झांसी की रानी। नदी के किनारे दो बच्चे घोड़ों पर सवार उन्हें सरपट दौड़ाए लिए जा रहे थे। आगे आगे एक बालक था, पीछे एक बालिका। बालिका छोटी थी। अचानक बालक ने पीछे घूमकर देखा और कहा, मनु, मेरे बराबर आओ तो जानू। मनु अपने घोड़े पर जमकर बैठ गई और बोली, मुझे चुनौती दे रहे हो तो अब देखो। और उसने घोड़े को एड़ लगाई। पलक झपकते ही उसका घोड़ा तेजी से भागा और ज्यों ही वह बालक के बराबर आई, उसने कहा, देखो, अब तुम में हिम्मत हो तो मेरे बराबर आओ। और वह आगे निकल गई। बालक ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसका घोड़ा भी सरपट भागा। इतने में उसके घोड़े को ठोकर लगी और बालक धम से नीचे गिर गया। वह इस अचानक आ पड़ने वाली मुसीबत से घबरा कर चिल्लाया, मरा, मनु, मैं मर गया। जब तक मनु अपना घोड़ा मोड़कर बालक के पास पहुंची, बालक का घोड़ा नंगी पीठ लेकर घर भाग गया। मनु ने एक हाथ से लगाम थामी और बालक की चोट देखने लगी। उसके सिर से खून बह रहा था। मनु ने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया। बाएं हाथ से लगाम थामी, दाहिने हाथ से बालक को सहारा दिया और घर की ओर चल पड़ी। घोड़ा जब बिना सवार घर पहुंचा तो बालक के घर वाले बहुत चिंतित हो गए। लेकिन मनु के साथ बालक को सकुशल वापस आया देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। यह वीर बालिका थी मोरोपंत तांबे की बेटी मनु, और यह बालक था बाजीराव पेशवा का बेटा नाना साहब। मनु नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। जब मनु का जन्म वाराणसी में हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर वह राजरानी बनेगी। लेकिन 4 वर्ष की होते होते मनु अपनी माँ को खो बैठी और मोरोपंत नन्ही बेटी को लेकर बिठोर चले आए। यहाँ उनके मित्र बाजीराव पेशवा थे। बालिका मनु उनके बेटों नाना साहब और राव साहब के साथ खेलने लगी। बाजीराव उसे बहुत प्यार करते थे और उसे छबीली कहकर बुलाते थे। नाना साहब के साथ रहकर मनु ने घुड़सवारी सीखी, हथियार चलाने सीखे। थोड़े ही दिनों में वह तलवार चलाना, बरछा भाला फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख गई। वह नियमित रूप से व्यायाम भी करती थी और कुश्ती में अपने से कहीं बड़े लड़कों को उठाकर पटक देती थी। नकली किले तोड़ने व युद्ध करने के खेल उसे बहुत प्रिय थे। जब वह बड़ी हुई तो मोरोपंत को उसके विवाह की चिंता हुई। सौभाग्य से झांसी के राजा गंगाधर राव ने मनु के साथ विवाह करने का संदेश मोरोपंत के पास भेजा। उन्होंने तुरंत ही यह संबंध स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मनु झोंपड़ों से निकलकर झांसी के महलों में जा पहुंची। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी के महलों में रहकर भी उसने अपने प्रिय खेल, व्यायाम, घुड़सवारी और हथियार चलाना नहीं छोड़े। महल की दासियों और झांसी की अनेक स्त्रियों को उसने घोड़े पर चढ़ना, बंदूक और तलवार चलाना, बरछे भाले फेंकना सिखा दिया। इससे झांसी की सेना में एक नया उत्साह जाग उठा। लक्ष्मीबाई ने 16 वर्ष की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया। सारी झांसी हर्ष से फूली न समाई। राजा गंगाधर राव तो खुशी से दीवाने हो गए। लेकिन बालक 3 महीने का होते होते चल बसा। सारी झांसी शोक में डूब गई। राजा गंगाधर राव तो इस सदमे को सह न सके और बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने वंश का एक बालक गोद ले लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव गंगाधर राव। कुछ दिन बाद राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई पुत्र का शोक भूली भी न थी कि यह पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस समय भारत के एक बड़े भाग पर अंग्रेजों का राज्य था। उन्हें मौका मिला।
उन्होंने राजा गंगाधर राव के गोद लिए बालक को झांसी का वारिस नहीं माना और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी ने बहुत प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने उनकी 5,000 रुपए महीना पेंशन बांध दी और वह किला छोड़कर एक मकान में रहने लगी। उनका अधिकतर समय धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और घुड़सवारी तथा हथियार चलाने के अभ्यास में बीतता रहा। सन 1857 ईस्वी में देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की एक लहर सी उठी, जो दिल्ली से कानपुर होते हुए झांसी तक जा पहुंची। यद्यपि रानी ने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया था, फिर भी अंग्रेज यही समझते रहे कि वह विद्रोहियों से मिली हुई है। उन्होंने रानी पर आक्रमण किया और एक विशाल सेना ने झांसी को घेर लिया। रानी को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का निश्चय कर लिया। वह अपनी सेना के साथ कमर कसकर तैयार हो गईं। 23 मार्च 1858 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। 12 दिनों तक रानी साहस के साथ अंग्रेजों का सामना करती रही, पर 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेजी सेना झांसी में घुस गई और शहर में चारों ओर लूट मार काट मच गई। हारकर रानी ने किला छोड़ने का निश्चय किया। वह बालक दामोदर राव को पीठ पर बांध घोड़ा लेकर तीर की तरह अंग्रेजों के बीच से निकलकर कालपी जा पहुंची। अंग्रेजों ने वहां तक उनका पीछा किया तो वह ग्वालियर पहुंची, लेकिन अंग्रेज वहां भी पहुंच गए। रानी का अपना घोड़ा युद्ध में घायल हो चुका था। उनका नया घोड़ा कई दिन से बंधा था। प्रशिक्षण ज्यादा न होने के कारण वह एक नाले के पास जाकर अड़ गया। बहुत कोशिश करने पर भी वह टस से मस न हुआ। अंग्रेज सैनिक वहां आ पहुंचे। रानी बड़ी वीरता से लड़ी, किंतु बुरी तरह घायल हो गईं। उनके सेवक उन्हें एक साधु की कुटी में ले गए, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। कुटी का घास फूस इकट्ठा करके साधु और सेवकों ने उनकी चिता में आग लगा दी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने जो शौर्य दिखाया, वह हमें आज भी रोमांचित और प्रभावित करता है। उस वीरांगना की प्रशंसा शत्रुओं ने भी की थी। उनके बारे में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की निम्नलिखित पंक्तियां देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती हैं। बूंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।